ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम ब्रह्मा बाबा के पांचवा कदम और वह है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। श्रीमद् भगवत गीता में लास्ट अध्याय में इसकी सुंदर चर्चा है कि लास्ट में हर आत्मा को जब इस संसार से विदा होना है तब इस सब के सामने पेपर आता है और वो है मोह। ब्रह्मा बाबा ने जब से इस यज्ञ की स्थापना के आदि काल से शिव बाबा का प्यार पाया, शिव बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया, इस बात को बहुत पक्का कर लिया कि मेरे अंदर किसी प्रकार का मोह न आए और सदैव स्मृति अर्थात एक बाबा की याद। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं आप सबको एक लास्ट समय की छोटी सी घटना सुना देना चाहता हूं। जब ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को शाम को मुरली चलाए, बच्चों से मिले, अच्छा बच्चों विदाई बोला। बाबा अपने कमरे में गए। बड़ी दादी उस समय यहाँ थी यज्ञ में, मधुबन में। बाबा के साथ हमेशा दीदी रहती थी, लेकिन दीदी उस समय टूर पे गई हुई थी इलाहाबाद तरफ। दादी जो है लास्ट में चलो बाबा को गुड नाइट करूंगी करके कमरे में गए तो ब्रह्मा बाबा अपने पलंग पर बैठकर एक हाथ बाबा की छाती में था और एक हाथ पलंग में था। जैसे ही दादी ने देखा तो बाबा ने कहा, आओ बच्ची। दादी ने कहा कि बाबा को तो तकलीफ है और फिर दादी ने कहा बाबा डॉक्टर को बुलाएं। तो बाबा ने मना कर दिया, नहीं नहीं बच्चे, मैं इस समय रूहानी सर्जन से बात कर रहा हूं, डॉक्टर को ना बुलाइए। फिर भी दादी तो दादी थी। उस समय के जो वरिष्ठ भाई थे उनको भेजा, डॉक्टर को बुला करके लाए। तब तक ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए थे। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं जो असली चीज बता देना चाहता हूं। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद कुछ दिन के बाद ब्रह्मा बाबा आए साकार में, संदेशी के तन में। बाबा जब आए तो बाबा से पूछा गया, बाबा लास्ट में आपको क्या याद आया? इतने सारे बच्चे जिनकी आपने पालना किया, इतना बड़ा यज्ञ जिसकी आपने स्थापना किया, आपको बच्चों की याद नहीं आई? आपको ये मधुबन महायज्ञ की सेवा केंद्र के बच्चों की याद नहीं आई? तो बाबा ने कहा, बच्चे उस समय केवल एक ही बात थी, कर्म भोग और कर्म योग। केवल जो कर्म भोग थे इतने जन्मों की, वो अपने तरफ खींच रहा था। तो ये युद्ध चल रहा था थोड़ा सा, कर्म भोग का और कर्म योग का। एक तरफ कर्म योग अपने, कर्म भोग अपने तरफ खींच रहा था और एक तरफ प्रभु स्मरण, स्मृति लब्धा, एक बाबा की याद। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे लास्ट में कर्म भोग पर कर्म योग की विजय हुई। मैं जब ये बाबा के जीवन को देखता हूं, आप सब ने भी बाबा के जीवन के ऊपर विचार किए होंगे। हम सबके अलौकिक पिता हैं। सचमुच कितनी बड़ी महानता है भाई बहनों। किसी प्रकार का मोह नहीं होना, लौकिक और अलौकिक से भी। इसलिए बाबा कहते हैं लौकिक बंधन सोने की जंजीर है, लोहे की जंजीर है, लेकिन जो अलौकिक बंधन हो जाता है ये सोने की जंजीर है। दोनों प्रकार के जंजीरों से मुक्त होने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की जरूरत होती है, साधना की जरूरत होती है, और वो बाबा ने अपने जीवन में करके दिखाया। किसी प्रकार का कोई मोह नहीं, केवल मैं एक आत्मा हूं और उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। ये बाबा के अंदर सदैव रहा। तो बाबा ने अपने जीवन की इस यात्रा में जो पांचवा कदम हम सबको याद रखना चाहिए, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, एक प्रभु की याद, एक बाबा। मैं आत्मा परम धाम से आई हूं, ना मेरे साथ कोई आया है,
ना मेरे साथ कोई जाएगा। ये सदैव अंतिम घड़ी तक बाबा के अंदर जीवन में कायम रहा। ओम शांति।